यार गौतम गंभीर ने दिल जीत लिया। मुझे पता बहुत से लोग उनके खिलाफ हैं, लेकिन मेरे हिसाब से गौतम गंभीर ने बिल्कुल सही किया। कई सारी वजह हैं। एक तो वो दौर जहां पर विपक्ष के नेता तक बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे में गौतम गंभीर ने उस पार्टी को छोड़ा जहां पर वो आराम से इलेक्शन जीत सकते थे। वो पार्टी जहां पर आप अगले लोकसभा चुनाव जो कि जस्ट आने वाले हैं, वहां पर एक बार फिर से आप एमपी बन सकते थे, लेकिन आपने छोड़ दिया। आपने कहा कि मैं सिर्फ वो पार्टी नहीं बल्कि पॉलिटिक्स छोड़ रहा हूं। कहानी बहुत लंबी, क्योंकि इसमें उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता हैं जो उनके खिलाफ हो गए थे। फिर वो गुटबाजी, ग्रुपिज्म वाली चीजें, आरोप, वो तमाम चीजें हैं। डिटेल में बताऊंगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 2 मार्च की सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने ट्विटर जैसे ही चलाया, उसमें सबसे पहली खबर मेरी यही पड़ी नजर कि गौतम गंभीर ने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली है। अब यार सुबह की शुरुआत अच्छी हुई। मेरे मुंह से जो पहली लाइन निकली थी वो थी कि वाह यार गौतम गंभीर अब ठीक है। दरअसल मैं पिछले कुछ वक्त से कह रहा था कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट दोनों एक साथ, यार ये सही नहीं लगता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली जो कंसेप्ट होता है वो यहां पर आप पर लागू नहीं होता। कई सारे आरोप उन पर लगे थे। पहले ये बताता हूं कि जानकारी जो ट्वीट उन्होंने किया उसमें क्या लिखा। दरअसल उन्होंने फ्यूचर का प्लान भी बताया था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरी ड्यूटीज हैं उसे मुझे फ्री कीजिए। मैं पूरे टाइम अब क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूं। सो दैट यानी कि आईपीएल आ रहा है, उससे पहले वो उस पर ध्यान देना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने उन्हें लोगों की सेवा करने का मौका दिया। तो ये तो हो गई वो जो दिखावे वाली बात होती है कि मैंने ये ट्वीट किया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो फॉर्मेलिटी होती है वो अदा कर दी। अब कहानी थोड़ी सी पीछे चलिए। एक पॉडकास्ट आया था, एएनआई ने पॉडकास्ट किया था गौतम गंभीर के साथ, जिसमें कई सारी चीजें थी। सबसे पहली चीज क्या थी? सबसे पहली चीज ये थी कि उसमें की क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें गौतम गंभीर ने कहा कि यार मैंने एक लाइब्रेरी बनाई थी जहां पर मैंने अपनी जेब से पैसा लगाया था। वो पैसा जो मैंने 11-11 घंटे कमेंट्री और काम करने के बाद कमाया था, वो पैसा लगाया था, करीब 80 लाख रुपए। उस 80 लाख रुपए का जब लाइब्रेरी बनी तो उन्हीं की पार्टी के एक बंदे ने, अपने ने, कह रहे विपक्ष ने नहीं किसी, बल्कि खैर हुआ बाद में कई सारी रिपोर्ट्स आई तो पता लगा एमएलए थे, उन्होंने एलजीबी के सक्सेना से कंप्लेंट की कि एमपी जो है ना ये कूड़ा घर पर कब्जा करना चाहता है। उसके बाद वो लाइब्रेरी एमसीडी के पास चली गई। गौतम गंभीर ने कहा कि यार एमसीडी में आपकी सरकार नहीं है, तो एमसीडी वाले एक बीजेपी एमपी की बनाई हुई लाइब्रेरी कैसे चलाएंगे? आम आदमी पार्टी वहां पर है। गौतम गंभीर ने कहा कि आप वो जाकर देखिए लाइब्रेरी, उसकी क्या हालत है। कह रहे हैं उसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता, मुझे सेटिस्फैक्शन लगता, लेकिन अब मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता हूं जब सोचता हूं कि अपने ही पार्टी के लोग ऐसा काम कर रहे हैं। दरअसल उन पे आरोप लगते थे कई सारे कि यार गौतम गंभीर कमेंट्री भी करते हैं, क्रिकेट भी करते हैं, खेलते भी हैं और एमपी भी हैं। ये गौतम गंभीर ने उनके लिए कहा कि दोस्त देखो, मैं कैंटीन चलाता हूँ जिसमें 1 रुपए की थाली मिलती है, और उसमें जितना खर्चा होता है ना, तो वो आप नहीं संभाल सकते। वो मैं पार्टी फंड से नहीं लेता हूँ, मैं सरकार से नहीं लेता हूँ, सरकारी फंड से। वो सारे का सारा मेरा अपनी जेब का पैसा होता है। हर महीने लगभग 5,000 लोगों को खाना खिलाता हूँ, जिसमें 25 लाख रुपए लगते हैं महीने के। साल के 2,75,00,000 रुपए करीब करीब खर्चा हो जाता है उस पर। तो ऐसे में अगर मुझे वो पैसा चाहिए तो फिर उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, और मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं तो उसके कई सारे तरीके हैं। मैं सरकारी फंड पे डिपेंड नहीं रहता। मैं कमेंट्री करता हूं, लाइब्रेरी बनाई, मैंने सब कुछ किया, वो सारा मेरा अपना कमाया हुआ पैसा है। तो शायद गौतम गंभीर को लगा होगा कि यार यहां मजा नहीं आ रहा, यहां पर लोग अजीब तरीके की बात कर रहे हैं। लोग हम कितना भी काम करें, गाली देने वालों की कमी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा शायद कि अब चलो क्रिकेट पर फोकस करते हैं। वैसे एलएसजी को छोड़कर इस बार वो केकेआर के मेंटोर बने हैं, केकेआर में वापसी की है। वो केकेआर जिनके लिए उन्होंने कहा था कि यार मुझे लगा था कि शायद सारी टीम बिट करेंगी मेरे लिए एक बार, लेकिन केकेआर नहीं करेगी। और उस साल केकेआर ने उनके लिए सबसे ज्यादा पैसे लगा दिए थे कि आप हाईएस्ट पेड क्रिकेटर हैं। गौतम गंभीर फ्लाइट में, तो वो किस्सा भी बड़ा शानदार है। खैर गौतम गंभीर की बात करूं तो बीजेपी के अंदर जो कुछ नेता है ना, जो सिलेक्टेड नेता है, वो मुझे उनमें से एक गौतम गंभीर लगते थे शानदार नेता। बिकॉज वो पार्टी जहां पर आप एक कम्युनल कमेंट्स वगैरह अक्सर सुनते हैं नेताओं से, वहां पे गौतम गंभीर कभी कम्युनल कमेंट्स करते हुए आपको नहीं दिखे थे। कभी भी वो आपको कुछ इस तरीके की बातें करते हुए नहीं दिखेंगे, जहां कहते हैं ना कि पार्टी लाइन के साथ चलो, नहीं, उसको अपने काम से काम था।
ही सेड कि यार मैं अपने काम करने के लिए आता हूं, मैं काम करूंगा और मैं काम करके चला जाऊंगा। अक्सर क्रेडिट के लिए कहा जाता है कि यार गौतम गंभीर को क्रेडिट नहीं दिया जाता। गौतम गंभीर खुद इस चीज को कहते हैं कि यार टीम टीम जीती थी ना, एक खिलाड़ी की बात क्यों करते हो, सबने रन बनाए थे ना, उससे एक छक्के की बात क्यों करते हो। अश्विन का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था हर्षा भोगले के साथ, उन्होंने कहा था कि उनको सबसे ज्यादा कम समझा गया है, सबसे ज्यादा सबसे कम समझा गया है। जी हाँ, गौतम गंभीर के लिए उन्होंने कहा कि यार सिर्फ एक 97 वाली पारी नहीं थी। आप गौतम गंभीर का पूरी जब वो क्रिकेटिंग लाइव देखेंगे उसमें बहुत सारी पारियां हैं जहां पर जो उस वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचने के लिए भी उन्होंने बहुत सारी पारियां खेली थी। एक परफेक्ट टीम प्लेयर थे गौतम गंभीर, तो उनको सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया और जितना वो क्रेडिट डिजर्व करते थे इतना वो मिला नहीं उनको। खैर, सोशल मीडिया पर लोग ये बात भी कह रहे हैं कि अभी भी उनके काम का क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा है, इसलिए वो शायद थोड़े से नाराज हो गए हैं। अक्सर हम देखा है ना, होर्डिंग पे मुबारकबाद भी अगर किसी को दी जाती है तो एक ही फोटो होती है जो बड़ी होकर नजर आती है। मुझे शायद नाम लेने की और बताने की जरूरत है नहीं वो किसकी, आप समझ गए हैं तो फिर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी गौतम गंभीर का फैसला आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।